तो आज की जो वीडियो है वो स्पेशली डेडिकेटेड है हमारे हॉस्पिटैलिटी से जुड़े हुए लोगों के लिए और आई होप कि मैं जो है उनकी बात को यहाँ पे रख पाऊँगा। तो वेलकम टू फोटोग्राफी रवि नेगी। तो देखिए क्या होता है, आज जितने भी हमारे हॉस्पिटैलिटी से जुड़े हुए लोग हैं वो किस ट्रॉमा से गुजर रहे हैं उसके बारे में मैं जो है आज डिस्कस करना चाहता हूं। तो देखिए क्या प्रॉब्लम है, जो अभी जितने भी लोग हमारे हॉस्पिटैलिटी से जुड़े हुए हैं उन लोगों का जो एक कुछ मेजर इशूज़ हैं जो हमें आई थिंक डिस्कस करने चाहिए और इस बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है। तो देखिए जैसे नंबर एक तो बहुत स्ट्रेस में है, हमारे जो लोग हैं ये काफ़ी स्ट्रेस में हैं, इनको बहुत सारी टेंशन्स हैं। तो जैसे उसकी वजह से क्या है, इनकी मेंटल हेल्थ पे जो है कुछ क्या इम्पैक्ट हो रहा है तो उसके बारे में जो है ना कोई भी डिस्कस नहीं करता है। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो हमारे हॉस्पिटैलिटी से जुड़े हुए लोग हैं वो जो फील करते हैं वो है लोनलीनेस, ठीक है ना। तो क्योंकि क्या है वो अपनी फैमिली से काफ़ी दूर होते हैं, 2-2 साल तक अपने घर नहीं जा पाते हैं, तो वो अकेलापन जो है वो महसूस करते हैं, अपने बच्चों से दूर होते हैं। तो जैसे मैंने अभी कुछ टाइम पहले एक वीडियो देखा था तो उसमें किसी सेलिब्रिटी ने बोला कि मैं जो है ना अपनी फैमिली से 2 महीने दूर था। बस ये कुछ भी नहीं है। जो रियल लाइफ में जो है ना वो बहुत जो है इस चीज़ से चीज़ें डिफरेंट होती हैं। उनकी बातें क्योंकि लोग सुनते हैं इसलिए लोगों को लगता है, बट जो रियल लाइफ में रियल लोग हैं ग्राउंड लेवल पे जो है चीज़ें बहुत डिफरेंट होती हैं। तो अपने हॉस्पिटैलिटी से जितने भी जुड़े हुए लोग हैं, स्पेशली जो दूसरी कंट्रियों में जॉब करते हैं, वो 2-2 साल तक अपने घर नहीं जा पाते हैं, कोई तो 3-3 साल तक नहीं जा पाते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा इशू है हमारे लोगों के बीच में। दूसरा क्या है कि उनकी केयर करने वाला कोई नहीं है। जब वो यहाँ रहते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी जगहों में ऐसा सीन है कि एक समझ लो 2 बेडरूम अपार्टमेंट में 20 से 22 लोग रह रहे हैं। तो अब होने को तो 22 लोग हैं, बट वो सब लोग अपने अपने में बिजी हैं, उन्हें एक दूसरे से किसी से मतलब नहीं है। कल कोई बीमार हो जाता है तो यहाँ तक कि उसको कोई दवाई पूछने वाला भी नहीं है। तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा यह है कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में ड्यूटी हार्स बहुत लंबे होते हैं। ऑफिशियली तो ड्यूटी देखो 9 आवर होती है, बट ये सिर्फ जो है ना कागजों में अच्छी लगती है। ग्राउंड लेवल पे ड्यूटी जो है किसी भी रेस्टोरेंट में, होटल में जो है मोस्टली जो है 12 घंटा 11 घंटा है। और उस मजे की बात यह है कि उसका उन्हें पे भी नहीं होता है। दैट इज द हार्श रियलिटी। तो उसके बारे में आज कोई बात नहीं करता है। मैं समझता हूँ कि जितने भी हमारे लोग हैं वो इस बात से रिलेट जरूर करेंगे और वो लोग जो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो लोगों को इसके बारे में जरूर फील होगा कि हाँ यार हमारे बारे में इसके लिए कोई बात नहीं करता है। तीसरा क्या है कि एक तो अभी बहुत सारी जगहों पे सैलरी टाइम पे नहीं होती है, फिर स्टाफ मील बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। बहुत सारे अच्छे 5 स्टार होटल हैं जिनमें अच्छी फैसिलिटी है। तो जो मैं ये आज एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा हूँ ये मेरी रियल लाइफ से जुड़े हुए इंसिडेंट है। ऐसा नहीं कि मैं किसी को देख के या किसी के बारे में बात करके ये बात बोल रहा हूँ, ये मैंने खुद देखा है। तो जब मैं बॉम्बे में भी था तो वहाँ पे एक छोटी से चाल वाले रूम में जो है 8 से 10 लोग रहते हैं। कहीं टॉयलेट का पता नहीं है, कहीं नहाने के लिए जगह नहीं है। तो बहुत टफ टाइम जो है हमने देखा है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में। पर विदेश में जैसे बाहर की कंट्री में जैसे हम दुबई में रहते हैं तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा अकोमोडेशन भी अच्छा है, सब कुछ है, फैसिलिटीज AC है, सब कुछ है, कपड़े धोने के लिए मशीन है, सब है। बट फिर भी जो नहीं है वो है सुकून। वो आप जो हॉस्पिटैलिटी में काम करने वाला, होटल में काम करने वाला जो बंदा है वो मिस करता है। यहाँ है तो सब कुछ बट फिर भी कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप अपने बच्चों से दूर हो, आप अपनी फैमिली से दूर हो। और वो बात आप किससे शेयर करोगे? आज आप किसी से बात करना चाहते हो, लोगों के पास टाइम ही नहीं है। आपकी बात कौन सुनेगा? यहाँ तक कि आपके बच्चे भी नहीं सुनेंगे एक टाइम में। तो आप अपनी फीलिंग शेयर करना चाहते हो बट आप किसी से कर नहीं पाते और इसके लिए कोई भी काम नहीं कर रहा है। लोग मेंटली इस चीज से बहुत डिस्टर्ब हैं, वो स्ट्रेस में रहते हैं कि क्या करें। फिर क्या है, उस चक्कर में कोई ड्रिंक की हैबिट में आ जाता है, कोई किसी न किसी नशे की हैबिट में आ जाता है, क्योंकि उसको अपना स्ट्रेस रिलीज करना है। तो ये जो है बहुत बड़ा एक इशू है जिसके बारे में हमारे जो अच्छे लोग हैं उन्हें इसके ऊपर काम करना चाहिए, जो अच्छी पोजीशनों पे हैं। और दूसरा होटल या रेस्टोरेंट के ऑनर्स को भी ये समझना चाहिए कि इनकी भी कोई पर्सनल लाइफ है। मैंने कई बार देखा है बंदे बीमार होते हैं पर फिर भी वो जॉब कर रहे होते हैं। प्रॉब्लम क्या है, अगर वो नहीं आएगा तो उसकी सैलरी काट दी जाएगी और वो मजबूर है, क्योंकि बेचारा गरीब घर से बंदा आता है और उसके पास अगर आज उसके 1 दिन की भी सैलरी कट जाती है तो लॉस फॉर हिम, मतलब वो क्या करेगा। तो ऐसी सिचुएशन में भी बंदे काम कर रहे हैं, तो जिसके लिए आज कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं है कि उनको
इस प्रॉब्लम को कोई कैटर कर सके, और हम करना भी चाहेंगे तो शायद नहीं कर पाएंगे इस चीज को। तो मेरा इंटेंशन कोई ऐसा गलत नहीं है, बट दिस इज अ फैक्ट, दिस इज व्हाट हैपनिंग एक्चुअली ना। तो ये चीजें हमें जो है देखनी चाहिए, और जितने भी अपने हॉस्पिटैलिटी से जुड़े लोग हैं इस बारे में हमें को सोचना चाहिए कि भाई कैसे करेंगे। देखिए आज तो आपको फिर भी स्टाफ मिल जा रहा है, मिल क्या जा रहा है, मतलब बहुत डिफिकल्टी मिल रहा है आज के डेट में। हर होटल में मुझे लगता है कि वैकेंसी है, जॉब रिक्वायरमेंट है। भले ही वो लोग जब वहाँ पे जाएंगे तो बोलेंगे नहीं हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट है, मतलब ये है। तो आगे मगर फ्यूचर में जो है आपको हॉस्पिटैलिटी के लिए स्टाफ मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। जिस हिसाब से आज हर कोई पढ़ लिख के आना चाह रहा है, तो कल आपका बर्तन कौन धोएगा। आज गवर्नमेंट पढ़ाना चाह रही है कि भाई हाँ हर बंदा एजुकेटेड होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, और देखिए फ्यूचर में क्या होगा। आज से 10 साल बाद हर एक बंदा पढ़ा लिखा होगा। आज जो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए कर रहे हैं, हम उन्हें अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं। तो आज जब वो कल एजुकेटेड होंगे तो क्या वो आपके बर्तन धोएंगे? क्वेश्चन इज क्या वो करेंगे? कौन करना चाह रहा है? आप जो आज बहुत सारे बड़े लोग हैं, क्या वो अपने बच्चों से बर्तन धुला सकते हैं? नहीं धुला सकते। क्या उनके बच्चे रेस्टोरेंटों में झाड़ू मार सकते हैं? नहीं करेंगे। तो जब दूसरों के बच्चे भी पढ़ेंगे लिखेंगे, उन्हें भी जब वो आगे बढ़ेंगे तो वो भी तो नहीं करेंगे। तो अगर ये इंडस्ट्री ऐसी ही चलती रही तो आपको आगे जो है इसमें बहुत डिफिकल्टी होगी। आप मतलब रेस्टोरेंट लाइन आपकी धीरे धीरे, पहले तो मुझे ऐसा भी लगता है कि ये ऑलरेडी जो है डेडलाइन की तरफ है। जिस हिसाब से आज मार्केट है, आउट ऑफ 100 जो है अराउंड 90% 92% रेस्टोरेंट जो क्लोज हो जाते हैं एक साल के अंदर अंदर ही। क्यों होते? क्योंकि ओवर मैन पावर का काम है, इसमें आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, और उसके बाद जो है आपको फिर अच्छा स्टाफ भी नहीं मिलता है। अब अच्छा स्टाफ कहाँ रुकेगा? जहाँ उसको अच्छी फैसिलिटीज होंगी, जहाँ उसकी बात सुनी जाती है, जहाँ उसका कोई केयर करने वाला बंदा है, तभी तो वहाँ पे वो काम करेगा। मगर अब जिन जगहों पे एनवायरनमेंट ही अच्छा नहीं है, अच्छी टीम नहीं है, अच्छी मैनेजमेंट नहीं है, तो बंदा कैसे काम करेगा? वो तो करने वाला नहीं है वहाँ पे। तो ये सब चीजों की वजह से जो है हमारे जो हॉस्पिटैलिटी से जुड़े हुए लोग हैं, बहुत ज्यादा मेंटल हेल्थ का इशू उन्हें है। भले वो रियलाइज करते हो या नहीं करते हो, हर कोई बस अपनी लाइफ जी रहा है, बट उससे जो है उनका कोई आगे सोल्यूशन नहीं हो रहा है। इतना सब करने के बाद भी वो ऐसा नहीं है कि अपनी फैमिली के साथ रह सकते हैं, या चलो ठीक है वो उन्हें कोई घर जाके कोई एक पानी का गिलास ही पूछ देगा, कुछ भी नहीं है। तो आगे जो है फ्यूचर में अब लोगों को हर चीज़ का पता चल रहा है, लोग एजुकेटेड हो रहे हैं, तो आगे जो है आपको स्टाफ की इसमें दिक्कत रहने वाली है। अगर आप इन चीज़ों को आज करेक्ट नहीं करेंगे तो फ्यूचर जो है आपका जो है बिल्कुल भी जो है इसके लिए सही नहीं रहेगा, होटल इंडस्ट्री के लिए स्पेशली। मेरी तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि भाई आप इस सिस्टम को सुधारें, थोड़ा लोगों के हेल्थ के बारे में भी ध्यान दें, उनका जो पे आउट है वो आप टाइम टू टाइम करें, आप उन्हें सैलरी टाइम पे दें, उनके ओवर टाइम्स होते हैं, जो भी उनकी डिमांड होती है या रिक्वायरमेंट होती है वो आप फुलफिल करें। कोई भी स्टाफ ये नहीं चाहता है किसी भी मालिक से कि वो अपने घर से मुझे दे, बट वो चाहता है कि जो उसका हक है, जो उसे पैसा मिलना चाहिए, वो तो वो डिजर्व करता है, तो वो पैसा तो उसे मिलना चाहिए। तो वो तो आज वो कितने मालिक दे ही नहीं रहे, कितने लोग सैलरी देते ही नहीं है, टाइम पे नहीं देते, 2-2 3-3 महीने तक सैलरी देते नहीं है। तो वो ये बड़ा इशू है। इसका क्या सोल्यूशन है? कोई मुझे तो नहीं लगता। जैसे अभी दुबई में तो गवर्नमेंट इसमें बहुत अच्छा इनिशिएटिव ले रही है, बहुत अच्छा काम भी हो रहा है इसके ऊपर, और बहुत सारी चीजें। फिर भी जो है इस चीज को हमें देखना चाहिए आगे इसको कैसा किया जाए, कैसा इसमें काम होगा। तो ये हमारे जो बड़े लोग हैं उनको इस चीज के बारे में देखना चाहिए। अगर आप इस इंडस्ट्री को फ्यूचर में सेव करना चाहते हो, आज ही जो है बर्तन धोने वाले लड़के मिलते ही नहीं है, क्यों मिलेंगे? क्यों आपके पास काम करेंगे? दूसरा जो है एक प्रॉब्लम ये रहता है कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में स्पेशली जब भी कोई फेस्टिवल होते हैं तो यहाँ पे काम होता है बहुत। जब कोई ओकेशन होगा तो ये सारे लोग बिजी होते हैं, तो इन्हें जो है अपनी फैमिली के लिए उस टाइम में बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। जब इन्हें छुट्टी चाहिए तो छुट्टी नहीं मिलती है, जब जरूरत होती है, मान लो लेट से इंडिया के हिसाब से अगर हम देखें तो जैसे शादियां होती है तो नवंबर दिसंबर में होती है, तो आप कभी घर जा ही नहीं सकते नवंबर दिसंबर में। अगर मैं खुद की बात करूं तो मैंने पिछले 10-15 सालों में मैं दिवाली में कभी घर नहीं जा पाया। मैं कैसे जाऊंगा? टाइम में बिजी है, दिवाली के टाइम में सारे रेस्टोरेंट बिजी है, आपको छुट्टी नहीं है। आपको छुट्टी कब मिलती है? जब रेस्टोरेंटों में काम नहीं होता है, जब यहाँ पे फ्री है, जब मान लो किसी भी एरिया में है, किसी भी क्षेत्र में है, जहाँ बर्फ पड़ती है तो वहाँ ठंडियों में छुट्टी मिलती है, जहाँ गर्मी होती है वहाँ गर्मियों में छुट्टी मिलती है, जहाँ पे सीजन जिस हिसाब से डाउन रहेगा उस हिसाब से आपको छुट्टियां मिलेंगी। तो जो ये अपनी पर्सनल लाइफ है, आगे फ्यूचर में आने वाले जितने भी लोग हैं उन्हें भी ये सोच समझ के ही आना पड़ेगा इस इंडस्ट्री में कि बॉस अगर आप इस इंडस्ट्री में जा रहे हो तो इस इंडस्ट्री में आपको सब कुछ मिलेगा, अच्छा खाना भी मिलेगा, रहना सोना भी मिलेगा, बट आपको फैमिली लाइफ जो है एकदम जीरो हो जाएगी। आपको फैमिली
लाइफ में टाइम मिलेगा ही नहीं, दैट इज 100% श्योर। बिल्कुल भी टाइम इसमें आपको मिलने वाला नहीं है। तो वो आपको भी आगे फ्यूचर में जो नए लोग इस इंडस्ट्री से जुड़ने वाले हैं उन्हें भी ये चीज देखनी पड़ेगी कि भाई ये सारी चीजें आपने जो है ना अपने माइंड में लेके चलनी है। बाद में ये नहीं कि आप घुस तो गए फिर आपको समझ ही नहीं आ रहा है, और फिर जब आप एक बार ट्रेन चढ़ जाते हो तो फिर उसमें से निकलना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। आज हम खुद घर मूव करना चाहते हैं बट चाह के भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आज इंडिया जाएंगे तो वहाँ पे फिर से एक स्टार्ट करना पड़ेगा, एक नए तरीके से लाइफ स्टार्ट करनी पड़ेगी, विच इज नॉट गोइंग टू बी इजी। क्योंकि अब मैंने इतने साल बाहर हमने बिता दिए हैं, यहाँ पे हम से मतलब काफी लोगों को भी जानते हैं, अपनी मार्केट भी डेवलप हो जाती है। तो हमारे लिए जो है थोड़ा जो है इंडिया में जाके अभी काम करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो क्या हो गया कि अब हम जो है वापस जाने का कोई रास्ता है ही नहीं, और जब जाएंगे तो तब तक बूढ़े हो जाएंगे। ये भी चक्कर है। जब मैं दुबई आया था मैं 23 साल का था, आज मैं तकरीबन 38 39 पे हूँ। अब कब जाऊंगा, मतलब ये भी एक पॉइंट है। जितने भी लोग हैं, ये मेरी ही ये कहानी नहीं है, ये हर एक होटल से जुड़े हुए बंदे का ये कहानी है। लोग एक बार जब आ जाते हैं तो अपना स्टेप बैक कर ही नहीं पाते हैं, और फिर ऐसे ही गुट गुट के अपने मन में बात रख रख के बस ऐसे ही टाइम उनका कट जाता है, लाइफ खत्म हो जाती है। जब वो इंडिया जाते हैं तो बच्चे बहुत बड़े हो जाते हैं, उन्हें आपसे कोई मतलब नहीं, क्योंकि उन्होंने आपको देखा ही नहीं है। दे डोंट केयर कौन है, मतलब ठीक है, मतलब हाँ भाई आपके बच्चे हैं, बट उनको आपका इमोशन से इतना फर्क नहीं होता है। जब आप जाएंगे, बीवी आपकी तब तक एज हो गई होगी, उनकी भी, वाइफ की भी, आप भी जाओगे आपकी भी एज हो गई, तो फैमिली लाइफ जो है आपका यहाँ पे जीरो होने वाली है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल जब आप फ्यूचर में जो भी लोग आना चाहेंगे इस इंडस्ट्री में। बट जो है इसमें आपका जो, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, जो आपका मेंटल हेल्थ का इशू है दैट इज गोइंग टू बी नेक्स्ट लेवल। आगे फ्यूचर में चीजें और टफ होंगी और लोनलीनेस जो है आपका बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि कोई केयर करने वाला तो है नहीं। तो यू हैव टू सर्वाइव अलोन। तो आई थिंक ये आपका डिसीजन है, आपकी कॉल है, आप इसको कैसा करते हैं। पर इसमें मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो सुधार होना ही चाहिए कि कैसे इन चीजों को करेक्ट किया जाए। अभी जॉब भी जरूरी है, आप हर कोई बिजनेस नहीं कर सकता है, जॉब भी जरूरी है, आपको जॉब भी चाहिए, है ना, फैमिली को भी सर्वाइव करना है, आप इतने एजुकेटेड भी नहीं हो। प्रॉब्लम ये है कि देखो, एक जो मुझे सबसे अच्छी बात अगर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की लगती है, दैट इज ओनली थिंग कि आज की डेट में अगर कोई भी कम एजुकेटेड लोगों को अगर काम देता है, दैट इज ओनली हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, जो मुझे लगता है। बाकी लेबर का काम तो है ही, जो आप लो कैटेगरी में काम करते हो इससे भी कम में, वो तो है ही है। बट उसके अलावा जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, लाइक 10th किया है, 12th किया, उन्हें जॉब को ये कर देता है, दैट इज हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। तो दिस इज द ओनली थिंग विच आई फील कि यार ये बहुत अच्छा है होटल इंडस्ट्री का। बट आगे के लिए थोड़ी चीजें टफ होने वाली है, तो होपफुली इस पे कोई ना कोई काम करेगा। आई थिंक मेरी तरफ से ये इतना ही है। हो सकता है कुछ और भी बात होगी जिसको डिस्कस करना चाहिए, बट मैं चाहूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर मुझे लगता है कि मैं पॉइंट नोट करूंगा, अभी मैं जितना भी ये बातें बोलता हूँ, मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखता हूँ, मैं इसको कहीं नोट करके नहीं रखता हूँ। जो मेरे दिल में आता है, जो मेरे मन में चल रहा होता है, मैं जितनी भी अभी तक वीडियो बनाई है कोई भी स्क्रिप्टेड नहीं है। ये सारे मैंने जो है अपने एक्सपीरियंस से शेयर किए हैं, जो मैंने अभी तक अपनी लाइफ में किया है, उसके अकॉर्डिंग जो मुझे नॉलेज है वही मैं इसमें शेयर करता हूँ। कोई ऐसा स्क्रिप्टेड नहीं है कि भाई हाँ इस ये है, इसमें वो है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो होपफुली अगर मुझे कुछ और पॉइंट ध्यान में आएंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर जरूर बनाऊंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे, थैंक यू।